हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स ए एंड बी। भाई दो एटम है ए और बी, इनके बीच में क्या बना है? सिग्मा बॉन्ड बना है बच्चों। ओके, इफ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग सिग्मा बॉन्ड बना है ना, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग। तो जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है ना बच्चों, वो क्या होगी बच्चों? वो आपकी ये एक्स एक्सिस होगी। ओके, एक्स एक्सिस क्या है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। ओके, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैप इज एक्सेप्टेबल। देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैप होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक होता है बच्चों अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैप, और एक होता है परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैप। ओके, अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जब हेड ऑन ओवरलैप होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, उसके बाद साइड वाइज ओवरलैप होता है बच्चों पैरेलल ऑर्बिटल्स के बीच में, और आपका क्या बनता है? पाई बॉन्ड यहाँ पर बनता है। क्या बनता है बच्चों? पाई बॉन्ड आपका यहाँ पर बनता है। अब ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस ना आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। ओके, और अब देखो, जो आपका एस ऑर्बिटल होता है ना, वो नॉन डायरेक्शनल होता है। ओके, और ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, मतलब ये केवल हेड ऑन ओवरलैप करता है। क्या करता है? हेड ऑन ओवरलैप करता है। मतलब अगर इसको यहाँ पर एस ऑर्बिटल को अगर किसी के साथ में, मान लो एक आप एस ऑर्बिटल ले लो बच्चों, ओके, तो ये किसके साथ ओवरलैप कर सकता है? या तो बी का एस ऑर्बिटल है इस तरह से, ओके, या फिर बी का कौन है बच्चों? पी एक्स है, क्योंकि अलोंग द एक्सिस, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है बच्चों? आपका पी एक्स ही है, उसी के साथ में ये करेगा बच्चों। ओके, पहले में कह रहा है कि विच ऑफ द, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैप्स इज एक्सेप्टेबल। ओके बच्चों, और एक ही बॉन्ड है ए और बी के बीच में, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये कह रहा है एस आई ऑर्बिटल ऑफ ए एंड पी जेड ऑर्बिटल ऑफ बी। नहीं बच्चों, क्योंकि एस तो ऐसे है, ओके, ये रहा, फिर पी जेड आपका ऐसे आएगा बच्चों, तो ये प्लस माइनस। ओके, मान लो पी जेड है, ओके, ये ए का एस है, ये बी का पी जेड है बच्चों, तो ये यहां से ओवरलैप करेगा, हो जाएगा, लेकिन यहां से नहीं होगा ना बच्चों। प्लस माइनस क्या होते हैं? सिमेट्री साइन होते हैं ना बच्चों। ओके, तो ये जीरो ओवरलैप का केस हो जाएगा आपका। ओके बच्चों, सेम सिमेट्री वाले ओवरलैप करते हैं, तो इधर से कर जाएगा, इधर से नहीं करेगा, तो जीरो ओवरलैप यहाँ पर होगा, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है बच्चों। फिर कह रहा है पी एक्स ऑर्बिटल ऑफ ए एंड पी वाई ऑर्बिटल ऑफ बी। ओके, सपोज पी एक्स ये आ गया बच्चों ए का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग। ओके, ये हमारा पी एक्स है, ठीक है बच्चों, और ये हमारी एक्स एक्सिस है। ओके, तो ये पी वाई ए का है बच्चों, तो जो बी का आएगा बच्चों पी वाई, वो ऐसे आएगा बच्चों। ओके, यहाँ पर भी इसके साथ ओवरलैप करेगा, इसके साथ नहीं करेगा, जीरो ओवरलैप यहाँ पर होगा बच्चों। ओके, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर कह रहा है कि पी जेड ऑर्बिटल ऑफ ए। ओके बच्चों, क्या है? पी जेड ऑर्बिटल ऑफ ए एंड पी एक्स ऑर्बिटल ऑफ बी। ओके, ये भी नहीं होगा। देखो, इसमें अब की बार क्या कर दो, इसको बी का बना दो और इसको ए का बना दो, ए का पी जेड बना दो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ओके, हालांकि इसके भी परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इसमें भी क्या आएगा बच्चों? आपका जीरो ओवरलैप का केस आएगा सिमिलरली। ओके, फिर इसमें कह रहा है कि पी एक्स ऑफ ए एंड एस ऑर्बिटल ऑफ बी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमने यहाँ पर कैसे समझा इसको, हमने यहाँ पर एस ऑर्बिटल ले लिया ए का और पी एक्स ले लिया बी का। आप ऐसे कर दो बच्चों, पी एक्स ए का ले लो, एस ऑर्बिटल बी का ले लो बच्चों, ओवरलैप हो जाएगा बच्चों इस तरह से। देखो, ये पी एक्स है किसका बच्चों? ये है पी एक्स आपके बी का। ओके बच्चों, किसका है? बी का है। ओके, और ये ऐसा आ जाएगा बच्चों। ओके, किसका है? ये ऐसे आपके ए का बच्चों, ओवरलैप हो जाएगा, पॉजिटिव ओवरलैप हो रहा है बच्चों, तो ये आपका एक्सेप्टेबल है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।